हेलो दोस्तों, मेरा नाम आमिर है। आज से फिर से आपका स्वागत है नए क्वेश्चन में। तो आज का क्वेश्चन जो है सिंपल हार्मोनिक मोशन से फिर से लिया हुआ है और मैं आपको डिटेल में दो तीन बातें बताने वाला हूँ। जो क्वेश्चन नेक्स्ट कभी आता है ऐसे तो आपको बहुत इजीली हो जाएगा, राइट। तो एसएचएम के क्वेश्चन कभी भी ना नेक्स्ट लेवल नहीं होते, बहुत बेसिक होता है, थ्योरेटिकल होता है, नोट्स से ही आता है। लेकिन आपको नोट्स अच्छे से आना चाहिए, बेसिक फंडामेंटल चीजें आनी चाहिए, राइट। तो आज के क्वेश्चन को करते हैं शुरू, अनबॉक्सिंग किया जाए। व्हेन टू डिस्प्लेसमेंट, दो डिस्प्लेसमेंट दिया हुआ, एक है y1 जिसकी वैल्यू ये है, दूसरा है y2 जिसकी वैल्यू ये है। कह रहा दोनों को सुपर इंपोज कर दिया। तो आपको बताना अगर सिंपल हार्मोनिक मोशन है तो एम्पलीट्यूड कितना होगा। ये बोल रहा है कि नॉट अ सिंपल हार्मोनिक मोशन, मतलब सिंपल हार्मोनिक मोशन नहीं भी हो सकता, राइट। तो पहले तो मैं ये डिसाइड कर लूं कि ये एसएचएम का इक्वेशन है कि नहीं, ठीक। तो सबसे पहली बात जो मैं आपको बताने वाला हूं कि कैसे डिसाइड करोगे कि दिया हुआ इक्वेशन एसएचएम है कि नहीं। तो दो टाइप का एसएचएम होता है ना, एक होता है लीनियर, एक होता है एंगुलर। लीनियर एसएचएम को वेरीफाई करने का तरीका है कि अगर उसका एक्सेलरेशन माइनस टाइम्स ऑफ डिस्प्लेसमेंट के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है तो वो लीनियर एसएचएम है, या तो आप उसको फोर्स भी बोल सकते हो, ठीक। अगर उसका टॉर्क डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू माइनस टाइम्स ऑफ थीटा, या तो अल्फा बोल सकते हो, ये अल्फा है, ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल। अगर माइनस टाइम थीटा है तो ये एंगुलर डिस्प्लेसमेंट को सेटिस्फाई कर रहा है, ये होता है कंडीशन। तो ये लीनियर एसएचएम का इक्वेशन दिया, y इज इक्वल टू दिया, थीटा इज इक्वल टू नहीं दिया। तो अगर मेरा एक्सेलरेशन माइनस टाइम्स ऑफ डिस्प्लेसमेंट आ गया, मतलब a डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू माइनस वाई आ गया, तो हम बोलेंगे हाँ ये एसएचएम इक्वेशन है। और ऐसा होने के बाद उसका एम्पलीट्यूड निकाल लेंगे, ठीक। आपको समझ में आ गया कि मैं अपन क्या करने वाले, पहले एसएचएम प्रूव करने वाले। तो नेट जब सुपर इंपोज करेंगे तो दोनों को ऐड कर देंगे, तो नेट वैल्यू जो आएगा वो y1 प्लस y2 आएगा। ऑलराइट, तो y इज इक्वल टू दोनों को जोड़ दो, आएगा a साइन ओमेगा टी प्लस b कॉस ओमेगा टी। ये आया डिस्प्लेसमेंट का इक्वेशन, ठीक। अगर डिस्प्लेसमेंट को आप दो बार डिफरेंशिएट कर दोगे तो एक्सेलरेशन बन जाएगा। तो हम लोग इसको डिफरेंशिएट करेंगे दो बार। पहली बार डिफरेंशिएट करेंगे तो हम लोग क्या लिखेंगे बच्चों, डी वाई बाई डी टी, और ये क्या आएगा, ये आएगा ए साइन ओमेगा टी इंटू ओमेगा टी करेंगे तो ये आ जाएगा ए ओमेगा कॉस ओमेगा टी। ये फर्स्ट पार्ट का डिफरेंशिएशन हुआ, प्लस ये हो जाएगा बी ओमेगा माइनस साइन ओमेगा टी, ये सेकेंड पार्ट का डिफरेंशिएशन। दिस इज फर्स्ट डिफरेंशिएशन, इससे वेलोसिटी आई है, जबकि मुझे चेक करना है एक्सेलरेशन। तो एक बार और डिफरेंशिएट करेंगे। अगर हम लोग दोबारा डिफरेंशिएट करें तो इसको लिखने का तरीका होता है बच्चों, डी वाई स्क्वायर बाई डी टी स्क्वायर इज इक्वल टू ए ओमेगा, तो ऐसा ही रहेगा। कॉस का डिफरेंशिएट करेंगे तो ये फिर माइनस आ जाएगा ओमेगा टी, और फिर ओमेगा अब बाहर आएगा तो यहाँ स्क्वायर लिख देते हैं, प्लस बी ओमेगा बाहर आएगा स्क्वायर हो जाएगा माइनस साइन ओमेगा टी, ठीक। ये आ गया एक्सेलरेशन। अब देखो यहां से ए ओमेगा स्क्वायर माइनस, और ये माइनस नहीं, कुछ तो गड़बड़, ये यहां पे आएगा कॉस, सॉरी डिफरेंशिएट करेंगे तो कॉस आएगा ना, मैंने वही वैल्यू लिख दिया। तो यहां मुझे लिखना चाहिए था माइनस कॉस ओमेगा टी। अगर मैं माइनस बाहर लेता हूं, माइनस विद ओमेगा स्क्वायर, तो मेरे पास क्या बचेगा, ये बचेगा ए साइन ओमेगा टी प्लस बी कॉस ओमेगा टी, ठीक, ये बचा ना। अब देखो y की वैल्यू a साइन ओमेगा टी प्लस b कॉस ओमेगा टी नहीं था, तो ये क्या y नहीं है y, प्लस ये माइनस भी है, ओमेगा स्क्वायर चलो कांस्टेंट है। तो ये जो एक्सेलरेशन है इसको हम नहीं लिख सकते कि इज इक्वल टू माइनस ओमेगा स्क्वायर y। तो क्या एक्सेलरेशन मेरा डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू माइनस टाइम डिस्प्लेसमेंट नहीं आया ना, बिल्कुल यहाँ पे क्रिस्टल क्लियर किया हुआ है। इसका मतलब ये एसएचएम इक्वेशन है। ये तो कंफर्म हो गया कि ये आंसर तो नहीं होना। देखो इसका आंसर तो कब का आ चुका रहता, हम लोग इसको डिटेल में समझ रहे हैं कि कभी इनकेस आ गया कि सिर्फ ये प्रूफ करना हो, सिर्फ ये बताना हो कि ये एसएचएम इक्वेशन है कि नहीं, ऐसा कुछ बताना हो तो कैसे हम लोग करेंगे। दैट्स वाई मैंने डिस्क्रिप्शन एकदम डिटेल में समझा दिया। तो पहला काम हो गया कि ये एसएचएम का इक्वेशन है।
अब एम्पलीट्यूड कैसे निकालेंगे? तो एम्पलीट्यूड हमें यहीं से निकालना है, ठीक, जो डिस्प्लेसमेंट का नेट इक्वेशन है वहां से निकालना। और तो एम्पलीट्यूड निकालने का नेट फॉर्मूला जो होता है बच्चों, अगर आपने वेक्टर पढ़ा होगा तो रिजल्टेंट वेक्टर कैसे निकालते थे? अंडर रूट वेक्टर ए के मैग्नीट्यूड का स्क्वायर प्लस बी का स्क्वायर प्लस 2ab कॉस थीटा, जहां पे थीटा होता था एंगल बिटवीन वेक्टर ए एंड बी। ये आपने वेक्टर में पढ़ा होगा। जब एम्पलीट्यूड नेट निकालना रहता तो मेरे को नेट एम्पलीट्यूड का जो फॉर्मूला होता है वो होता है बच्चों फर्स्ट वाले, जो फर्स्ट डिस्प्लेसमेंट का इक्वेशन है उसके एम्पलीट्यूड का स्क्वायर प्लस सेकेंड वाले के एम्पलीट्यूड का स्क्वायर प्लस 2a1 a2 cos phi, ये होता है। अब मुझे एक बात बताओ, a1 की वैल्यू कितनी है? a है, तो a स्क्वायर प्लस a2 की वैल्यू कितनी है? b, तो b स्क्वायर प्लस 2 इंटू a इंटू b इंटू cos phi। अब बच्चे यहां सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट बात है कि cos phi होता क्या है? cos phi क्या होता है? ये phi, तो ये phi होता है बच्चों फेज डिफरेंस। किसके बीच में फेज डिफरेंस? फर्स्ट वाले पार्ट को जो ऐड किया सेकंड वाले की, इन दोनों इक्वेशन में जो यहां पे लिखा हुआ इसको फेज बोलते हैं। इसमें फेज डिफरेंस कितना है? अगर दोनों साइन होता, साइन ए साइन ओमेगा टी प्लस बी साइन ओमेगा टी, तो फेज डिफरेंस होता ओमेगा टी माइनस ओमेगा टी 0। पर ये कॉस है, कॉस को लिख सकते हैं साइन 90 माइनस थीटा, तो डिफरेंस कितना आ जाएगा? 90 डिग्री। या तो आप सिंपल ये समझो, साइन 0 डिग्री का वैल्यू कितना होता है? 0, और कॉस 90 डिग्री का वैल्यू होता है 0। इसका मतलब जहां साइन 0 डिग्री देता है, 0 डिग्री का वैल्यू दे रहा, वो कॉस 90 पे जाके दे रहा। फेज डिफरेंस कितना हुआ? डिफरेंस कितना हुआ? 90 का, उसी को फेज डिफरेंस बोलते हैं, यही मान लेना आप। तो साइन और कॉस के बीच में कितना फेज डिफरेंस मिला मेरे को? 90 डिग्री का। तो इस इक्वेशन में हम पाई की जगह पे क्या लिखने वाले हैं? 90 डिग्री, और कॉस 90 डिग्री की वैल्यू होती है 0। तो 0 जब इससे मल्टीप्लाई होगा तो पूरा वैल्यू क्या बना देगा? 0, राइट। तो मेरे पास सिर्फ क्या बचेगा इक्वेशन? अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, ये मेरा नेट एम्पलीट्यूड का वैल्यू है, राइट। और यही मेरे को ऑप्शन में मैच कराना है। तो सिंपल, ये एम्पलीट्यूड नहीं है, ये है, ऑप्शन बी है, सी नहीं है, डी तो पहले ही खत्म हो गया था। तो ऐसे हम नेट एम्पलीट्यूड निकालेंगे। इसमें सबसे ज्यादा जरूरी होता है कि आप फेज डिफरेंस कैसे चेक कर रहे हो। अगर फेज डिफरेंस आपका कुछ भी गलत हुआ और आपने यहाँ गलत रख दिया, तो कोई ना कोई ऑप्शन मैच तो करेगा, लेकिन वो करेक्ट मैच नहीं होगा, ठीक है। तो मेरे ख्याल से बच्चों आपको ये बात समझ में आई होगी कि हम कैसे फेज डिफरेंस डिसाइड करते हैं, हम कैसे डिसाइड करते हैं कि कोई भी इक्वेशन एसएचएम का इक्वेशन है कि नहीं। लीनियर एसएचएम में डिसाइड करने का तरीका है एक्सेलरेशन डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू माइनस वाई होना चाहिए, और एंगुलर एसएचएम में उसका टॉर्क या अल्फा डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू माइनस टाइम ऑफ थीटा होना चाहिए, जहां थीटा होता है एंगुलर डिस्प्लेसमेंट, राइट। सो थैंक यू सो मच, आपने इतना देर तक सुना, मेरे ख्याल से समझ में आ गया। तो प्लीज लाइक शेयर एंड कमेंट। थैंक यू सो मच।